फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। डेली करंट अफेयर्स की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे 15 मार्च 2022 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। दोस्तों, इस लेक्चर को आप लास्ट तक सुनिएगा। लास्ट में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप अपने चैनल स्टडी कर को फॉलो कर लें और बेल आइकॉन यानी घंटी वाला बटन जरूर दबा लें, जिससे आपको समय पर और सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगी। दोस्तों, अगर आपको इसका पीडीएफ डाउनलोड करना है तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इसके पीडीएफ को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उन पर भी आप हमें फॉलो कर लें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। आईपीएल फ्रेंचाइजी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने किसी टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? दोस्तों, आईपीएल की एक टीम है जिसका नाम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। तो उस टीम के नए कप्तान कौन बने हैं? तो उनका नाम है फॉफ डू प्लेसिस। क्या नाम है दोस्तों? फॉफ डू प्लेसिस। तो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने एक बहुत ही बड़ा बदलाव किया है और अपने कप्तान को उसने बदल दिया है। दोस्तों, जो फॉफ डू प्लेसिस हैं वो साउथ अफ्रीका के हैं और अब वो रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु में विराट कोहली की जगह लेने वाले हैं। दोस्तों, पिछले साल विराट कोहली ने आईपीएल के दूसरे फेज से ठीक पहले यह कहा था कि वह अगले सीजन में आईपीएल की कप्तानी नहीं करेंगे। ठीक है, यानी विराट कोहली ने इसकी घोषणा पिछले सीजन में ही कर दी थी। दोस्तों, अगर हम बात करें डू प्लेसिस की तो वह डू प्लेसिस जो हैं वो आरसीबी यानी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के 7वें कप्तान होंगे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की कप्तानी राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन, अनिल कुंबले, डैनियल विटोरी, विराट कोहली और सैन वॉटसन जैसे दिग्गज क्रिकेटरों ने की है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक बैड लक रहा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के साथ कि उसने अभी तक एक भी आईपीएल का खिताब अपने नाम नहीं किया है। ठीक है दोस्तों, आईपीएल की बात आई है तो आईपीएल से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे सबको डिस्कस करेंगे। आप बहुत ही ध्यान से सुनते जाइएगा या फिर आप इसके नोट्स बना लें। चलिए फ्रेंड्स, आईपीएल की बात करें तो आईपीएल का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है? तो इंडियन प्रीमियर लीग होता है। दोस्तों, आईपीएल का फर्स्ट एडिशन कब हुआ था? तो ये हुआ था 2008 में। कब हुआ था? 2008 में इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था। दोस्तों, इस बार यानी 2022 में कितनी टीमें खेलेंगी आईपीएल में? तो इस बार 10 टीमें खेलेंगी। इससे पहले 8 टीमें खेलती थी, लेकिन इस बार 2022 में 8 टीमों की जगह 10 टीमें खेलने वाली हैं। तो कौन कौन सी टीमें हैं, चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पहली टीम है चेन्नई सुपर किंग्स, दूसरी है कोलकाता नाइट राइडर यानी जिसे केकेआर के नाम से जानते हैं, तीसरी टीम है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, चौथी टीम है दिल्ली कैपिटल्स, पांचवी टीम है मुंबई इंडियंस, छठी टीम है राजस्थान रॉयल्स, सातवीं टीम का नाम है दोस्तों सनराइजर हैदराबाद और आठवीं टीम है किंग्स 11 पंजाब और नौवीं टीम है दोस्तों लखनऊ सुपर जॉइंट्स और 10वीं टीम है गुजरात टाइटंस। तो दोस्तों, आप ध्यान से सुनिएगा कि आईपीएल 2022 में लखनऊ सुपर जॉइंट्स और गुजरात टाइटंस दो ऐसी टीमें होंगी जो कि पहली बार आईपीएल खेल रही हैं। आईपीएल की बात आई है तो आईपीएल में 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन है, चलिए उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों, ईशान किशन, इनको मुंबई इंडियंस ने 15.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो आईपीएल 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी जो हैं वो कौन है? ईशान किशन, जिन्हें किसने खरीदा है? मुंबई इंडियंस ने। दीपक चहर, इनको 14 करोड़ में खरीदा है चेन्नई सुपर किंग्स ने। श्रेयस अय्यर, इनको केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर ने 12.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। तो ये हैं टॉप 3 महंगे खिलाड़ी 2022 के। चलिए फ्रेंड्स, इस बार यानी 2022 के आईपीएल में जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो टाटा के पास चली गई है। किसके पास गई है दोस्तों? टाटा के पास। यानी टाइटल स्पॉन्सरशिप मतलब जिस प्रकार से आप सुनते रहे होंगे पहले वीवो आईपीएल, ड्रीम 11 आईपीएल, ठीक है, इस प्रकार से पेप्सी आईपीएल सुना होगा। तो इस बार यानी 2022 का जो आईपीएल होगा वो टाटा आईपीएल के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों देखते हैं कि पहले कौन कौन से टाइटल स्पॉन्सरशिप रह चुके हैं या टाइटल स्पॉन्सर रह चुके हैं। तो वीवो की बात करें तो ये 2021 में ये टाइटल स्पॉन्सर था आईपीएल का। 2022 और 23 के लिए टाटा ने टाइटल स्पॉन्सरशिप ली है और 2020 में ड्रीम 11 और 2018-19 में वीवो के पास था और 2016-17 में भी वीवो के पास,
2013-15 में पेप्सी के पास और 2008 से 12 तक DLF के पास टाइटल स्पॉन्सरशिप थी। तो 2022 का टाइटल स्पॉन्सर्स कौन है? टाटा। ठीक है दोस्तों, आईपीएल की बात आई है तो जितनी भी टीमों ने आईपीएल अब तक जीते हैं उनको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो आईपीएल का जो फर्स्ट एडिशन था वो था 2008 का, यानी 2008 में फर्स्ट एडिशन हुआ था आईपीएल का। किसने जीता था? राजस्थान रॉयल्स ने। किसने जीता था दोस्तों? राजस्थान रॉयल्स ने। सैन वॉर्न इसके कैप्टन थे। ठीक है, फिर दूसरा आईपीएल 2009 में डेक्कन चार्जर्स ने जीता था। 2010 का आईपीएल चेन्नई सुपर किंग्स ने, 2011 का चेन्नई सुपर किंग्स ने और 2012 का केकेआर यानी कोलकाता नाइट राइडर्स ने। आईपीएल 2013 का मुंबई इंडियंस ने, 2014 का केकेआर ने और आईपीएल 2015 जीता था मुंबई इंडियंस ने। 2016 सनराइजर हैदराबाद ने, 2017 का मुंबई इंडियंस, 2018 चेन्नई सुपर किंग्स और आईपीएल 2019 मुंबई इंडियंस और 2020 का मुंबई इंडियंस ने। और इसके अलावा 2021 का जो खिताब है आईपीएल का वो किसने जीता था? सीएसके यानी चेन्नई सुपर किंग्स ने। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी आईपीएल से रिलेटेड, इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी क्रिकेट से ही रिलेटेड है, ध्यान से सुनते जाइएगा। टेस्ट क्रिकेट में कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़कर 28 गेंदों पर हाफ सेंचुरी यानी अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है दोस्तों ऋषभ पंत। कौन बन गए हैं? ऋषभ पंत। तो ऋषभ पंत ने कपिल देव का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है दोस्तों, और जो ऋषभ पंत हैं वो भारतीय टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज हैं। तो उन्होंने यह जो कारनामा किया है वो श्रीलंका के साथ जो सीरीज चल रही है भारत की उसमें ये कारनामा किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए फ्रेंड्स अब हम देखते हैं कि टेस्ट में सबसे तेज 50 लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर कौन कौन हैं। तो उनमें पहला नाम आता है ऋषभ पंत का। इन्होंने 28 गेंदों में ये कारनामा किया है, यानी 28 गेंदों में 50 रन बनाए हैं और किसके खिलाफ बनाए हैं? श्रीलंका के खिलाफ। फिर इनके बाद नाम आता है कपिल देव का। इन्होंने 30 गेंदों में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में सबसे तेज 50 लगाई थी। और फिर तीसरा नाम है शार्दुल ठाकुर का। इन्होंने 31 गेंद में 50 लगाई थी इंग्लैंड के खिलाफ। और चौथे नंबर पर हैं वीरेंद्र सहवाग। इन्होंने 32 गेंद में इंग्लैंड के खिलाफ सबसे तेज 50 लगाई थी टेस्ट में। तो आपको ये याद रखना है कि जितनी भी 50 बताई हैं ये टेस्ट मैच की सबसे तेज 50 हैं, किसी भी भारतीय बल्लेबाज के द्वारा बनाई गई। चलिए फ्रेंड्स ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि टेस्ट में सबसे तेज 50 लगाने वाले बल्लेबाज कौन हैं। तो पहला नाम आता है मिसबाह उल हक का। मिसबाह उल हक ने 21 गेंद में टेस्ट में सबसे तेज 50 लगाई थी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ साल 2014 में। ठीक है, दूसरा नाम है डेविड वार्नर का। डेविड वार्नर ने 23 गेंद में पाकिस्तान के खिलाफ 2017 में 50 बनाई थी। और तीसरा नाम है जैक कैलिस का। जैक कैलिस कहाँ के हैं दोस्तों? साउथ अफ्रीका के हैं और इन्होंने 24 गेंद में जिम्बाब्वे के खिलाफ साल 2005 में सबसे तेज 50 बनाई थी टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है दोस्तों, तो पहला नाम किसका है टेस्ट में सबसे तेज 50 बनाने का? मिसबाह उल हक का। दूसरा नाम है डेविड वार्नर का। तीसरा नाम है जैक कैलिस का। अगला प्रश्न है पाई दिवस यानी पाई डे किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों 14 मार्च को। तो हर साल पाई डे 14 मार्च को मनाया जाता है। दोस्तों पाई का यूज आपने गणित में बहुत किया होगा, तो उसी का एक दिवस मनाया जाता है जिसे पाई डे बोलते हैं या पाई दिवस बोलते हैं। तो कब मनाया जाता है दोस्तों? हर साल 14 मार्च को ये मनाया जाता है। 14 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। दोस्तों पाई की बात करें तो पाई एक नियतांक है और इसका मान कितना होता है? 3.14। कितना होता है? 3.14 जो है वो पाई का मान होता है। अब नियतांक क्या होता है, चलिए इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। नियतांक का मतलब ये होता है दोस्तों कि पाई का जो मान होगा वो हमेशा एक सा होगा, यानी इसका मान बदलता नहीं है। यानी पाई का मान जो है वो 3.14 है। तो इसका अर्थ ये है कि पाई का मान हमेशा 3.14 ही रहेगा। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं गणित में उन्हें नियतांक बोला जाता है। ठीक है, आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा। किस राज्य सरकार ने पहली बार अपनी वार्षिक वित्तीय योजना के हिस्से के रूप में बाल बजट पेश किया है? यानी दोस्तों हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा बाल बजट पेश किया गया है? तो ये किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की सरकार ने हाल ही में बाल बजट पेश किया है। हाल ही में मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा बजट पेश किया गया और उसमें बाल बजट का जिक्र आया है। मध्य प्रदेश के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कौन है? जगदीश देवड़ा हैं। कौन है दोस्तों? जगदीश देवड़ा जो हैं वो वर्तमान में फाइनेंस मिनिस्टर हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं कि ये बाल बजट क्या है।
तो जो बजट पेश किया गया था मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में बाल बजट की चर्चा भी की गई थी। तो सरकार ने 220 योजनाओं के लिए 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं, जिन्हें 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा सहित 17 विभागों के तहत लागू किया जाएगा। यानी सरकार ने 57,803 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं बाल बजट में, जो कि दोस्तों बच्चों की योजनाओं के लिए लागू किए जाएंगे, यानी बच्चों के लिए ये यूज किए जाएंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में किस देश से सभी तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो दोस्तों उस देश का नाम है रूस। यानी रूस से अमेरिका ने तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। यानी अब जो रूस है जो अमेरिका है वो रूस से तेल और गैस का आयात नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये फैसला किसने लिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। किसने लिया है दोस्तों? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। तो इस बात की पुष्टि उन्होंने ट्विटर अकाउंट से की है, यानी ट्विटर पर पोस्ट करके उन्होंने ये कहा है कि अब अमेरिका रूस से तेल और गैस का आयात नहीं करेगा। ठीक है दोस्तों, रूस से आयात पर प्रतिबंध लगाने के कदम को युद्धग्रस्त यूक्रेन के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों हम सभी लोग जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो जो अमेरिका है वो समर्थन कर रहा है यूक्रेन का। ठीक है, और इसी के चलते उसने रूस से तेल और गैस के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रकार से रूस जो है वो पूरी दुनिया में प्रतिबंध झेल रहा है, यानी पूरी दुनिया ने ये काम किया है कि रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं। तो दोस्तों इसी सीरीज में अमेरिका ने भी रूस पर प्रतिबंध लगाते हुए गैस और तेल के आयात पर रोक लगा दी है। अमेरिका पहले ही अपने और सहयोगियों के रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार से 6 करोड़ बैरल तेल की सामूहिक रिहाई की घोषणा कर चुका है। यानी वो दूसरी जगह से तेल मंगा रहा है, लेकिन उसने रूस से आयात करना बंद कर दिया है। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने युद्धग्रस्त यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों के लिए अपने बजट में 10 करोड़ रुपए खर्च करने के लिए कहा है? दोस्तों यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें भारतीय फंसे हुए हैं यूक्रेन में। तो जो छात्र हैं, मेडिकल के छात्र हैं, वो भी वापस आ रहे हैं इंडिया में, उनकी भी पढ़ाई रुक गई है। तो इसके लिए किस राज्य सरकार ने अपने बजट में 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो आंसर होगा इसका केरल सरकार। यानी दोस्तों केरल की जो सरकार है, पिनाराई विजयन की जो सरकार है, उसने ये निर्णय लिया है कि जो यूक्रेन से छात्र लौटे हैं मेडिकल के, उनके लिए 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा जो केरल सरकार है वो रूस और यूक्रेन युद्ध पर एक वैश्विक शांति सम्मेलन भी आयोजित करेगी आने वाले समय में। चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न डिस्कस करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट प्रश्न होगा, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सुषमा स्वराज पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार के द्वारा यह घोषणा की गई है कि सुषमा स्वराज के नाम पर पुरस्कार दिए जाएंगे? तो यह घोषणा की है हरियाणा सरकार ने। यानी हरियाणा की जो मनोहर लाल खट्टर की सरकार है, उसने ये निर्णय लिया है कि सुषमा स्वराज के नाम पर पुरस्कार की घोषणा की जाएगी। ठीक है, और यह घोषणा उन्होंने अपने बजट में की है, और इस पुरस्कार के अंतर्गत 5 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं सुषमा स्वराज जी की। तो सुषमा स्वराज जो हैं वो इंडिया की यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं। तो जो सुषमा स्वराज हैं वो सबसे यंगेस्ट कैबिनेट मिनिस्टर हैं, जो कि 25 साल की आयु में हरियाणा सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर बनी थी। ठीक है, फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर दिल्ली की हैं, यानी पहली महिला जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की, वो कौन है? सुषमा स्वराज। और फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर फ्रॉम बीजेपी, यानी बीजेपी की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुषमा स्वराज थी। ठीक है, जो कि कहाँ की मुख्यमंत्री बनी थी? दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी थी। दोस्तों अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, तो उनके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन है, आईपीएल 2022 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? ठीक है, और दूसरा है, आईपीएल 2021 का खिताब किसने जीता था? और तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? तो इन तीनों प्रश्नों के आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। दोस्तों आप अगर अनअकैडमी पर अपनी तैयारी करना चाहते हैं तो वहां पर राजा गुप्ता को फॉलो कर लें, या उनके माध्यम से कोई भी कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप एक कोड यूज करिएगा, राजा नंबर 1। दोस्तों राजा गुप्ता की फ्री क्लास ज्वाइन करने के लिए भी आपको
कोड यूज करना है राजा नंबर 1। कहाँ पर? अनअकैडमी पर। आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर भी फॉलो कर लीजिएगा, वहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाते हैं, तो आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर जरूर फॉलो करें। दोस्तों, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करें और शेयर करें सभी दोस्तों को, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके और आप भी हेल्प कर सकें अपने फ्रेंड्स की। हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर भी फॉलो कर लें हमें, वहां भी आपको नई नई जानकारियां प्राप्त होती रहती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।